तो भाई अब तक तो हम ये जान चुके हैं कि इस तरह की इक्वेशन का हल हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। इस फार्मूले के मुताबिक x बराबर होता है नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a के। लेकिन भाई इस वीडियो में हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको प्रूव करेंगे कि ये कैसे हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दुरुस्त जवाब दे देता है। और ये साबित करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर के तरीके की मदद लेंगे। चलें इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी है, जो कि बराबर है 0 के। अब सबसे पहले हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ए से तकसीम कर देंगे, ताकि हमारी दूसरी डिग्री वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 के बराबर आ जाए। तो इसको ए से तकसीम करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको ए से तकसीम करेंगे तो हमारे पास बी बटा ए ज़रब एक्स आ जाएगा। और इसको ए से तकसीम करेंगे तो हमारे पास सी बटा ए आ जाएगा। और यहाँ 0 बटा ए बराबर हो जाएगा 0 के ही। और अब ऐसा करते हैं कि सी बटा ए को इक्वेशन के इस तरफ ले आते हैं, और इसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से सी बटा ए को माइनस कर देंगे। यूँ एक्स स्क्वायर जमा बी बटा ए ज़रब एक्स बराबर आ जाएगा नेगेटिव सी बटा ए के। और यहाँ मैंने बहुत चालाकी से इतनी जगह छोड़ दी है ताकि हम स्क्वायर को मुकम्मल कर सकें। तो अब अगर आपको याद हो तो स्क्वायर्स को मुकम्मल करने के लिए हम इस बीच वाली टर्म के कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करके उसका स्क्वायर ले लेते थे। इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास b बटा 2a आ जाएगा, और ये हो गया इसका स्क्वायर। अब ये काम तो हमने कर लिया, लेकिन याद रहे कि ये एक इक्वेशन है और इसलिए इसका तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम यही अमल इक्वेशन के दूसरे हिस्से में भी करेंगे। अच्छा, अब इस पूरी चीज़ को हम x जमा बी बटा 2a के स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता इस बात पर तो भाई आप इसको खोल कर देख सकते हैं। हम जब इसे खोलेंगे और इसको सुलझाएंगे तो हमें वापस यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। चले दिल की तसल्ली के लिए इसको एक दफ़ा तफसील से हल भी कर लेते हैं। तो ये बराबर होगा x जमा बी बटा 2a ज़रब x जमा बी बटा 2a के। x ज़रब x बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। x ज़रब b बटा 2a बराबर आ जाएगा बी एक्स बटा 2a के। इस x को भी जब हम b बटा 2a से ज़रब देंगे तब भी हमारे पास बी एक्स बटा 2a आ जाएगा। और इस b बटा 2a को ज़रब देंगे इस b बटा 2a से, तो हमारे पास b बटा 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको मज़ीद हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर यूँ ही आ जाएगा। इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो हमें 2bx बटा 2a मिलेगा, जिसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास bx बटा a आ जाएगा। और आखिर में हमारे पास ये b बटा 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखा, ये चीज़ बिल्कुल इसके ही बराबर है। तो आप फिक्र ना करें, हमने बिल्कुल कुछ अलग नहीं किया, ना ही इस इक्वेशन को बिगाड़ा है। हम बस इसको परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में ले आए हैं। अच्छा, अब इक्वेशन के इस हिस्से पे आते हैं। भाई इसको खोलेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव सी बटा ए। अच्छा, इसको अगर मैं ऊपर भी 4a से ज़रब दे दूँ और नीचे भी 4a से ज़रब दे दूँ तो इसको हल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, ये मैं अपनी तरफ से कुछ अलग सा नहीं कर रही इस इक्वेशन में। भाई इसी चीज़ से मैं ज़रब दे रही हूँ, इसी चीज़ से मैं तकसीम कर रही हूँ। तो जब इसको हल करेंगे तो ये वापस इसी शक्ल में आ जाएगा। तो एक बार फिर हमने अलजेब्रा की मदद से सिर्फ इसकी शक्ल तब्दील की है, अंदर से ये यही चीज़ है। खैर, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4ac बटा 4a स्क्वायर। अच्छा, इसको और सुलझा लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। और अब हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ x जमा b बटा 2a आ जाएगा, प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही ले रहे होंगे। खैर, तो यहाँ ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा इसका स्क्वायर रूट बराबर आ जाएगा 2a के। और अब इस x को बिल्कुल अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से b बटा 2a को माइनस कर देंगे। यहाँ फिर सिर्फ x रह जाएगा, और यहाँ नेगेटिव b बटा 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a आ जाएगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर्स एक जैसे हैं,
तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों फ्रैक्शंस को आपस में जमा कर सकते हैं। यूँ फिर x बराबर हो जाएगा नेगेटिव b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटा 2a के। तो भाई इस तरह हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके से इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले तक पहुंच जाते हैं। और बस इसलिए ये फॉर्मूला हमें हर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दुरुस्त जवाब देता है।